गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गोल अचीवर्स। मैं अपने गोल अचीवर्स में बीएड के सारे क्वेश्चंस बताती हूँ। आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम पड़ गया होगा, उसमें सारे बीएड के क्वेश्चंस हैं, पीआरसी के भी क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये तो मेरी अभी बीएड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को का फर्स्ट कॉमन बुक है। बाकी के पार्ट्स मैं आपको आगे बताती रहूँगी। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो अगर आप मेरी थ्योरी भी फॉलो करते हैं तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे समझाने का तरीका या पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक भी समझना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है या फिर कौन से पॉइंट के बारे में समझ नहीं आ रहा। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो गोल अचीवर को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और अगर आप डेली पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी डिस्कस करें ताकि आपको क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स भी पता चले। क्या होता है, ग्रुप में हम छोटी छोटी बातों को आसानी से सीख जाते हैं और एंटरटेन तरीके से भी सीखते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, क्वेश्चन हमारा है कि बालक के पालन पोषण की विधियाँ कौन सी होती हैं और उन्हें हमें कैसे पालने पोषने के लिए, मतलब क्या अर्थ होता है। बीएड में बच्चों से ही जुड़े सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन है पालन पोषण, बहुत अहम क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इसी पर थ्योरी बनानी पड़ेगी, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, पैरा बनाने पड़ेंगे। तो पालन पोषण का क्या अर्थ होता है। आपके माता पिता आपको पालते हैं, वो ही पालन पोषण होता है, वही पालन पोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो माता पिता द्वारा किसी विकल्प बच्चे को प्रशिक्षण देने या उनकी देखभाल करना पालन पोषण कहलाता है। परवरिश और पालन पोषण चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होता है, विधियाँ होती हैं जिनको दोनों शब्दों का एक ही उद्देश्य होता है कि बालक की देखभाल करना, उनके कार्यों में सहायता करना। और हर एक प्रशिक्षण में ट्रेनिंग पर अधिक बल दिया जाता है कि उनके माता पिता के साथ अंतक्रिया होती रहे। और पेरेंटिंग में माता पिता के उदाहरणीय व्यवहारों में कई उत्तरदायित्व बल भी दिए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके कारक कौन से रहे हैं, कौन से प्रभाव पड़े हैं पालन पोषण पर बच्चों पर। तो पहला है स्टूडेंट्स की आय जो होती है, इनकम, वो किसी आय वर्ग से संबंध रखते हैं। जैसे क्या होता है कि उनके द्वारा अपनाई जो नीति होती है, पालन पोषण की विधियाँ, हर एक पेरेंट्स की अपनी अपनी विधि होती है, बच्चों को पालने का तरीका होता है। कई माता पिता जो होते हैं बच्चों को छोटी आयु में ही काम पर लगा देते हैं। क्यों, उनकी आयु इतनी नहीं होती है, वो इतना नहीं कर पाते हैं तो अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। ऐसे में अपनी आय या घर के खर्चों को या घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो धनी माता पिता होते हैं अपने बच्चों की हर आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, उसके जीवन का हर एक लक्ष्य उसे प्राप्त करवाना चाहते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्तित्व सही दिशा में विकसित होता रहता है और बच्चों की शिक्षा के बाद नौकरियां भी सुरक्षित होती हैं और उनका फ्यूचर भी सुरक्षित रहता है। फिर आता है हमारा कि धर्म, रिलीजन बहुत मायने रखता है। धर्म की भूमिका से इनकार करना बहुत ही भारी गलती है। जब पालन पोषण किया जाता है बच्चे का तो धर्म का प्रभाव भी बच्चों पर काफ़ी पड़ता है और दिशा भी प्रदान करता है कि हमारा धर्म कैसा है, कैसा नहीं है। ईसाई धर्म को मानने वाले माता पिता नैतिकता और आध्यात्मिक का पाठ पढ़ाते हैं और आध्यात्मिक माता पिता बच्चों को अपनी ओर मोड़ने का भी काफ़ी प्रयास करते हैं। तो ये था हमारे रिलीजन के ऊपर। फिर आता है हमारा संस्कृति, कल्चर। हमारा जो कल्चर है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसमें क्या होता है, जो पालन पोषण के ऊपर, इसमें क्या होता है कि
जैसे कि आपने देखा होगा कि एक इंडियन जो बच्चे होते हैं, भारतीय बेटा अमेरिका बेटी से भिन्न होगी। जो अमेरिका के बच्चे होते हैं और इंडियंस जो चिल्ड्रंस होते हैं, बहुत ही उनमें डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा। वे जब दूसरे देश में जाएंगी तो उसका व्यक्तित्व कुछ हटकर दिखाई देगा। यह निश्चित है कि विश्व को सभी बच्चे संस्कृति के प्रभाव के कारण ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो हमारी जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों पर भिन्नता पाई जाती है, और उनमें प्रभाव, गुण, हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो उनके संस्कृति के अकॉर्डिंग ही पाई जाती है। फिर आता है हमारा कि माता पिता, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट, माता पिता के जो माता पिता होते हैं उनकी अपनी विधि जो होती है हमारे उन माता पिता द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों द्वारा प्रभावित होती है, जिनका अनुसरण हमारे माता पिता ने किया होगा। अक्सर जो माएँ होती हैं और अपनी माताओं द्वारा प्रयुक्त विधियों को अपनाती है। जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो अपनी जो उनकी मम्मी ने कार्य किए होंगे या जो उनके लिए जो भी नीति अपनाई होगी वो उससे ही आगे चलकर अपने बच्चों पर या अपने समाज में अपनाती हैं। पिता अपने पिता द्वारा प्रयुक्त तौर तरीके का अनुसरण करता है। जो फादर होते हैं अपने फादर के ही विचारों पर चलते हैं। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो कि बच्चों के साथ भी वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे क्या होता है कि माँ सख्त व्यवहार वाली होती है तो उसके बच्चे भी अपने माँ के व्यवहार का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स के, अपने चिल्ड्रंस के लिए सख्त हो सकें। उनके व्यवहार में सख्ती देखी जाती है। फिर आता है हमारा सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास। इसमें क्या होता है कि जो पालन पोषण को प्रभावित करते रहते हैं, इसमें 3 वर्गों की पहचान करवाई गई है हमें। पहला है निम्न वर्ग, फिर है मध्य वर्ग, फिर है उच्च वर्ग, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। इसमें उनकी आवश्यकताओं को अपने स्रोत के अनुसार पूरा करते हैं। जो कुछ लोग जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ आंशिक रूप से ही सफल होते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार करते हैं कि वे समाज में उच्च वर्ग में शामिल हों। हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम शिष्टाचार देना चाहता है। ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ चढ़कर हर एक क्षेत्र में आगे रहें और खूब तरक्की करें। वे उन्हें हर कौशल स्किल का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। कर्मचारी वर्ग यानी वर्किंग क्लासेस के जो माता पिता होते हैं वो इस प्रकार से पालन पोषण करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं ने दुनिया देखी है, इस वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को हर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, ना कि उनकी हर आवश्यकताओं को पूरी करवा सकते हैं। मतलब पालन पोषण की जो भी विधियाँ होती हैं उनको प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकती। मतलब उनको हर एक तरह की फैसिलिटी अपने बच्चों को देना चाहते हैं जिस तरह से उन्हें प्रोवाइड हुई है उनके टाइम में। तो ये थे कि हमारे पालन पोषण के क्या तौर तरीके होते हैं हमारे समाज में, और किस तरह से बच्चों की संस्कृति, धर्म, आय और सामाजिक वर्ग और माता पिता उन्हें कैसे रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पालन पोषण में इंक्लूड होती हैं और बच्चे के जीवनचर्या में रहती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ते रहिए। और अगर अच्छा लगता है तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर मैं आपके लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। और आज इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।